Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And in today's part, we will do some practical question. We will practice some questions. So let's start with the question on the screen. On the screen question is saying, what is symmetry? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, now we are revising होल द चैप्टर। हम लोग पूरे चैप्टर को क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिवीजन दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आई होप एक छोटा सा टेस्ट मान के आप चलेंगे इस चीज को कि हाँ हम लोग छोटा सा टेस्ट दे रहे हैं एंड जज योरसेल्फ कि आपको कितना समझ में आया ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सिमेट्री। सर सिमेट्री होता क्या है? तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे व्हाट इज सिमेट्री। देखिए, when a shape appears to be made up of parts in which a certain pattern is repeated, जब भी कोई शेप अपीयर होता है या बना हुआ होता है कुछ पार्ट्स में जहां पे पैटर्न जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, देन दिस इज सेड दैट द शेप हैज सिमेट्री। हम लोग क्या कहते हैं, जब भी कोई शेप बना हुआ उसमें पार्ट डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं बट वो सारे सेम है, उसी को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। सच शेप्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स। उन्हीं शेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल शेप्स बोलेंगे। जैसे कि आपको याद है हम लोगों ने फ्लावर देखा था, हम लोगों ने बटरफ्लाई देखी थी, रंगोली देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने काफी स्लाइड्स की थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स देखे थे। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वो फिगर्स जो थे वो क्या थे, सारे सिमेट्रिकल शेप्स थे। हम लोगों ने उनकी सिमेट्रीज बताई थी और ये भी बताया था कि वो सिमेट्रिकल शेप कैसे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम स्क्रीन पे करेंगे। व्हाट सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है बेटा? तो हम लोग पढ़ के आए अभी कुछ टाइम पहले कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। तो आइए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं और बताते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड, ऐसा एंगल जहां से आप फिगर को रोटेट कर सकते हैं, वो एंगल जहां से आप फिगर को रोटेट कर रहे हैं टू लुक एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर, जिससे वो फिगर जैसा पहले था रोटेट करने के बाद बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, या फिर हम लोग एंगल ऑफ सिमेट्री, सिंपल वर्ड में उसको कह सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद ना रहे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो आप उसको सिंपली एंगल ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है, कि जब भी हम किसी फिगर को किसी एंगल से घुमाते हैं, क्यों? ताकि वो फिगर पहले वाले फिगर जैसा बिल्कुल सेम दिखे, उसी को हम लोग एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इसमें क्या करना है हमको, आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। इसमें हमको क्या करना है सर, इसमें हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। हमें यह देखना है कि हम लोग इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये वाला फिगर इधर ओवरलैप नहीं हो पाएगा। इसको अगर हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फिगर नहीं हो पाएगा और इधर से भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर फर्स्ट वाले में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। आई बात समझ में? सेकंड वाले फिगर की अगर हम लोग बात करें, तो आइए सेकंड वाले फिगर में हम लोग देखते हैं कि यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी। तो लेट्स टेक द क्वेश्चन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर दें, तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री सर मेरी ये हो जाएगी, ठीक है, जिससे ये वाला पार्ट जब मैं उधर फोल्ड करूंगा तो वो सेकंड पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा कंप्लीटली। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये एंगल ऑफ सिमेट्री बनाएगी, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड जो हम कह सकते हैं वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिलेगी। हम लोग यहां से ड्रॉ कर दें, तो अगर हम लोग ये वाली ड्रॉ करेंगे तो अगर ये वाला फिगर जब इधर टर्न होगा तो वो ओवरलैप कर जाएगा। दैट मींस ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो वी कैन से दैट टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई होप समझ में आया क्वेश्चन, मजा आया करके क्वेश्चन। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। आगे बात समझ। चलिए लेट्स टेक द फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए।
ये हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं दैट इज ए टू जेड, वहां से हमारे को रिलेट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ए टू जेड के हिसाब से व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कंसिडर ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। आपको क्या करना है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं ना बेटा, अपन ने पढ़े ना बचपन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, उन्हीं को तो अल्फाबेट्स कहते हैं। हाँ, तो उसी को हमको कंसिडर करना है, उसको कंसिडर करना है हमें ए से लेके जेड तक। इतनी बात समझ में आई? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज लेटर्स विच हैव, फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैव वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइंस। आपको यह बताना है कि ए से लेके जेड में ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, मतलब बन सकती है नहीं, या बनेगी क्या, नहीं बनेगी ही बनेगी। तो आपको ऐसे लेटर्स बताने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूं, यहां पे ए बोल रखा है, तो अगर ए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ए हमने लिखा, और इसको अगर हम लोगों ने बीच से वर्टिकली कट कर दिया, तो ये वर्टिकल जब कट हुआ तो ये सिमेट्रिकल बनेगा। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं आपको, कोई डाउट ना रहे, अपन इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, यहां देखो, मान लीजिए आई हैव ड्रॉन दिस ए, मैंने ये ए ड्रॉ किया। ठीक है, इस ए को अगर मैं यहां बीच में से कट कर दूं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब ये फोल्ड होंगे तो ओवरलैप होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सर। और ओवरलैप होंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो लाइन बनी है लाइन ऑफ सिमेट्री है, कहां पे? अल्फाबेट दैट इज ए अल्फाबेट पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या मैं कह सकता हूं ए से लेके जेड में ए पहला ऐसा लेटर है जिसका मुझे वर्टिकल लाइन बनाने पे एक सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से बेटा आपको Z तक ऐसे और अल्फाबेट्स बताने हैं। जैसे कि मैं एक और बताता हूं, चलो आपको फॉर योर बेनिफिट आपकी एक हेल्प कर देता हूं, मैं आपको एक और बता देता हूं। चलो ठीक है, एक और मैं बताता हूं आपको, उसमें हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बन रही है या नहीं बन रही। चलो मुझे बताओ, ए का समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब अगर मैं एच की बात करूं, अगर मैं एच की बात करूं, और एच में अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, अगर वर्टिकली, क्योंकि देखो उन्होंने वर्टिकल बोला है तो वी हैव टू मेक द वर्टिकल लाइंस ओनली। आप ऐसा मत करना कि सर आप इसमें हॉरिजॉन्टल बना के और बोल दो हाँ सर ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? ओनली द वर्टिकल लाइन। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिया है? एच लिया है। अब एच में मैंने जब ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाला फिगर इस साइड वाला ये पूरा, और ये फिगर इस साइड वाला, ये दोनों क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे, दिखने में बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा? लाइन ऑफ सिमेट्री बना। कौन से अल्फाबेट में? दैट इज एच में। तो ऐसे ही आपको सारे अल्फाबेट बताने। तो बताइए जल्दी से कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, ऐसे सोच के मुझे जल्दी से बताइए। जो भी डाउट है फिर अपन क्लियर करेंगे, पहले आप बताएं मुझे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं हम लोग कौन कौन से फिगर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। ठीक है, देखिए ए तो हमने देख ही लिया, ए होता है। उसके बाद मैंने आपको एच बता दिया। इसके बाद और बताया कौन सा होता है। इसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो होगा आई, इसके बाद होगा आपका एम, ओ, टी, यू। देखो ए एच आई एम ओ टी यू, और कौन से हो सकते हैं? वी डब्ल्यू एक्स और वाई भी हम लोग लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, तो दीज आर दी अल्फाबेट्स दैट इज फ्रॉम ए टू एच। ए से लेके एच तक के सारे वही अल्फाबेट हैं जिसमें मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ना, तो ये हमें सिमेट्रिकल फिगर्स देंगे। आइए मैं फटाफट से इनमें वर्टिकल लाइन बना देता हूं। देखिए ए की वर्टिकल लाइन मैं इसको डिफरेंट कलर से बना दूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो लेट्स मेक इट विद ब्लैक कलर। ठीक है, आइए, ये ए की लाइन ऐसे बनेगी, एच की लाइन कैसे बनेगी? एच की लाइन जल्दी से बताओ कैसी बनेगी? ये लीजिए, चलो इससे बना लेते हैं। आई की भी ऐसे बन जाएगी, एम की, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो देखो सब में जब मैंने वर्टिकल लाइन से कट किया ना, तो आई एम गेटिंग लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द अल्फाबेट एंड दे बोथ लुक सिमिलर। तो अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा सर? सिमिलर दिख रहे हैं तो आई ऑब्वियसली से दैट वी आर गेटिंग symmetrical figures. That means these vertical lines are the lines of symmetry in the following alphabets. हाँ या ना? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमने लिया था जहां पे हमें वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइंस देखनी थी, जैसे कि हम लोगों ने देख ली है।
समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? बहुत बढ़िया। देखो फोर्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको कह रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है अल्फाबेट्स के अंदर। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे आपको आंसर में एक बी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बी से समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बी लिखा, ठीक है। अब बी लिखा और अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बोला गया है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूं कुछ ऐसी, तो बताओ ये मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या? इसका ऊपर वाला और नीचे वाला फिगर दोनों सेम है। अगर इनको हम फोल्ड करेंगे तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ऐसे ही बी के साथ साथ हमें और भी अल्फाबेट्स बताने हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, जिसके अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फिगर होते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें बी को। चलिए यहां पे हम लोग अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। बी होता है, बिल्कुल सर। बी के अलावा और कौन सा पॉइंट हो सकता है सर? सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। तो आइए लिख देते हैं सी होगा, डी होगा, ई होगा। और बताइए जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है, क्या एच होगा, आई होगा? बिल्कुल होगा। तो आइए एच लिखते हैं, आई लिखते हैं, के हो जाएगा, ओ हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, बी में लाइन बन जाएगी, सी में लाइन बन जाएगी, डी में हॉरिजॉन्टल है, ई में हॉरिजॉन्टल लाइन, एच में भी है, आई में भी है, के में भी है, ओ में भी और एक्स में भी है। दैट मीन्स ये वो फिगर्स हैं, या फिर मैं कह सकता हूं दीज आर दी अल्फाबेट्स दैट हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। कि अगर हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ना, तो अप एंड डाउन जो हमें दो फिगर्स मिलेंगे वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा, जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। कौन बार बार एबीसीडी लिखेगा, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना बना के देखेगा? भैया इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। एग्जाम में तो हमको ये चीज की प्रैक्टिस इतनी बार करनी होती है कि हमें एग्जाम तक तो वो चीज याद हो जाए कि ये छोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वर्टिकल लाइंस कौन कौन से अल्फाबेट में लगती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन से अल्फाबेट में लगती है, या फिर थर्ड क्वेश्चन जो है कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं। ये आपको टिप्स पे लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो चलिए पहले सी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डो नॉट हैव सिमेट्रिकल लाइंस, कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं है, ऐसे कौन कौन से आपके पास अल्फाबेट होते हैं? तो देखिए पहला इन्होंने लिख रखा है क्यू। क्यू ऐसा अल्फाबेट है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, नाइदर द वर्टिकल वन नाइदर द हॉरिजॉन्टल वन, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा बताओ ना सर कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? तो देखो मैंने आपको क्यू बताया है, ठीक है। क्यू के बाद क्या हो सकता है हम लोग, चलो क्यू हम लोग बाद में लिख लें क्योंकि क्यू तो बाद में आएगा, या फिर इसको एक अलग से बॉक्स में कर देते बिकॉज इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो हम इनकी बात नहीं टालते, ठीक है। इन्होंने लिख के दिया तो हम चलो पहले इन्हीं का लेटर कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद बताओ एफ जो होता है, क्या एफ में कोई लाइन होगा? नहीं, एफ में नहीं होगा, जी में नहीं होगा। और बताओ कौन सा हो सकता है? जे होता है, एल होता है, एन होता है। तो आज वो लिख लेते हैं, जे है, एल है, एन है। और बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, पी क्यू आर एस और जेड। पी क्यू, क्यू इन्होंने लिख ही दिया, आर एस और जेड, ये सारे वो अल्फाबेट हैं। कौन से अल्फाबेट हैं? हाँ, दीज आर दी अल्फाबेट्स जिसके अंदर ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। दैट मींस इनके अंदर कोई भी सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ हो ही नहीं सकती है। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फाबेट्स हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फाबेट्स हैं, एंड इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फाबेट्स हैं। ये चीज याद कर लो ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। सीधा सीधा लिख के आ जाना फटाफट से, आंसर बनाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों से अलग होना है, दूसरों से स्मार्ट होना है, और स्मार्ट कैसे होंगे? ज्यादा प्रैक्टिस करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। ड्रॉ द फॉलोइंग ड्राइंग्स ऑन स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन सो दैट टू डॉटेड लाइंस इन द फिगर ऑब्टेन आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो बेसिकली इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको दिख रहा है हर फिगर में दो डॉटेड लाइन बनी हुई है, इसमें 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 और इसमें।
हमें करना क्या है इसके अंदर? यस, हमें वही चीज करनी है जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमको इसके अंदर इन डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग ये जो फिगर बना के दे रखे इनको कंप्लीट करना है, सो दैट हमको एक सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल जाए। आ रही बात समझ में? सर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ ऑन द स्क्रीन। देखो ये वाला जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला अगर हम लोग यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे, थर्ड लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे। सी, समझ में आया? सो इन दो डॉटेड लाइंस की मदद से हमें एक लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग वी हैव मेड 3 मोर लाइंस एंड वी हैव मेड अ सिमेट्रिकल फिगर। हम लोगों ने क्या किया है उसकी मदद से हमने एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया है। उसी तरीके से हमको बाकी ये पांचों ग्राफ के भी सिमेट्रिकल फिगर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डॉटेड लाइंस। स्टार्ट करें, आइए। सेकंड फिगर में अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो सेकंड फिगर को आप देखिए कि यहां पे कहां देखने को हमको मिलेगी लाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फिगर। तो देखिए यहां पे हम लोग चलेंगे, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बनेगा, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, यहां पे हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहां एक ट्राइंगल बनेगा और ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी। यस, उसके बाद हम यहां से चलेंगे, यहां पे एक ट्राइंगल बनाएंगे एंड अगेन वी विल ज्वाइन दिस लाइन। तो क्या आपको इन दो डॉटेड लाइन की वजह से एक सिमेट्रिकल फिगर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो हमें यही तो करना है सर, क्वेश्चन यही तो कह रहा है बार बार हमें कि भैया दो डॉटेड लाइन की मदद से कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर। तो क्यों ना हम फटाफट से सारे कर दें। अब तो हमें समझ में आ गया क्या करना है। तो लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पहले ऐसे फिगर ड्रॉ करके ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, तो ये वाला और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करें। तो आइए फटाफट से विल ड्रॉ द लाइंस। ये देखिए ये वाला ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर यहां से हम लोग चलेंगे, ये लो, ये क्या बन गया हमारा? सिमेट्रिकल फिगर बन गया। कोई डाउट इसमें? नहीं? आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब बस क्या करना है, इस चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको कहीं पे भी अटकने का मौका ना मिले। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए फोर्थ वाला फिगर लेते हैं। फोर्थ वाले फिगर में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां करेंगे, हम 2 लाइंस ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लाइंस हम क्रॉस करेंगे और एक लाइन हम यहां से ज्वाइन करेंगे। बोलो ये वाला फिगर क्लियर? इस तरफ का बना ले, राइट हैंड साइड वाला। आइए फटाफट से यहां पे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। 2 लाइंस हम लोग नीचे जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे। बोलिए ये वाला पार्ट क्लियर? फोर्थ पार्ट क्लियर कर लें इसका। वेरी गुड। कम, यहां से हम नीचे गए, यहां से हमने क्रॉस किया और हम लोगों ने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो बताओ क्या हमें सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिला? बिल्कुल सर। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं? यस, हम लोग इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें इसमें करना क्या है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, तो यहां पे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग बनाएंगे पहले एक लाइन ऐसे, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, ये इरेज हो गया। चलिए इसको नॉर्मल पेंसिल से बना लेते हैं, ठीक है। एक फिगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद एक लाइन नीचे आएगी, देन दिस एंड देन दिस। बताइए ऊपर वाला कंप्लीट है? समझ में आया? क्या नीचे वाला सिमेट्रिकल फिगर करें फटाफट से? वेरी गुड। चलिए हम लोग दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे, एक लाइन ऐसे लेके जाएंगे, एक लाइन नीचे जाएगी और फिर ये ऐसे ज्वाइन होगा। उसी तरीके से ये ऐसे 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 ऐसे, ये कहाँ से ड्रॉ हो जाएगा? ये वाली लाइन नीचे की तरफ आएगी, अंदर जाएगी और ये लाइन ऐसे मिल जाएगी। तो क्या हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो 2 डॉटेड लाइन की मदद से हमने 5 सिमेट्रिकल फिगर अभी तक तो बना दिए। नाउ वी हैव टू मेक द सिक्स्थ वन। तो आइए सिक्स्थ वन की तरफ भी चलते हैं और फटाफट से इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिक्स्थ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा ये बनेगा कैसे, ठीक है। आइए यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आगे जाएंगे, 1 बॉक्स डाउन, अगेन वी विल गो 1 बॉक्स क्रॉस, एक बॉक्स हमें क्रॉस जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा नीचे तो मुझे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, बट आप लोगों को गलती नहीं करनी है। नीचे चलेंगे, एक लाइन ऐसे क्रॉस जाएगी और फिर 2 लाइन इसको ऐसे मैच करेगी। तो क्या नीचे वाले पार्ट में एक हमने सिमेट्रिकल फिगर बना दिया? बिल्कुल। तो क्या ऊपर भी हम बना सकते हैं सेम? बिल्कुल सर। तो आइए ऊपर भी बनाते हैं। ऊपर चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन अप, एक लाइन ऊपर जाएंगे, एक लाइन ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी एक लाइन अप, एक लाइन क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो क्या ये भी हमें सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल गया? यस सर, हमें यहाँ पे भी सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 2 डॉटेड लाइन की मदद से ये 6 ग्राफ के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इजीली सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या हमने किया और क्या हमने समझा इस चैप्टर के अंदर। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो वेरी गुड। लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।